ऐसी घटनाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा। रॉकी और लकी चंडीगढ़ से निकले थे और अपनी गाड़ी में उन्होंने सफर करते करते करीबन 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दोनों ने ढाबे पे रुक के खाना ऑर्डर किया ही था कि उनकी नजर अपनी गंदी हो चुकी गाड़ी पर गई। उन्होंने ढाबे पे एक बच्चे से कहा, अरे छोटू वो गाड़ी धो दे यार। चंडीगढ़ से यहाँ एमपी तक करीब कुछ 400 किलोमीटर आ चुके थे रॉकी और लकी, तो गाड़ी तो गंदी होनी ही थी। गाड़ी धुलवा के खाना खा के दोनों ढाबे से बाहर निकल के गाड़ी में बैठे ही थे कि गाड़ी की बोनेट पे एक उल्लू आके बैठ गया और अपना सर घुमा के विंड स्क्रीन से इन दोनों को देखने लगा। रॉकी ने खिड़की से हाथ निकाल के थोड़ा सा शोर करके उल्लू को उड़ा दिया और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि उसकी गाड़ी की डिक्की से आवाज आई। गाड़ी से उतर के रॉकी ने डिक्की चेक की। डिक्की खाली पड़ी थी, इसलिए उसने इस बात के बारे में ज्यादा सोचा नहीं और गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़े। गाड़ी चला के ढाबे से करीबन 800 मीटर ही आगे बढ़े होंगे कि रॉकी के कंधे पे हाथ रख के कोई पीछे से बोला, जरा गाड़ी लेफ्ट में रोकना। लकी चिल्लाया, अबे गाड़ी क्यों रोकी? इतनी तेज ब्रेक कोई लगाता है क्या? रॉकी ने जो कहा ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद लकी को नहीं थी। उसने कहा, भाई किसी ने पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रख के गाड़ी साइड में लगाने को कहा। लकी ये सुनकर और भड़क गया। हाँ, पीछे भूत बैठा है, चल हट, मैं चलाता हूँ गाड़ी, रात की उतरी नहीं है तेरी अभी तक। लकी ने सीट बदल के गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। बाहर पड़ रही सर्दी वो अपनी गाड़ी में भी महसूस कर पा रहे थे और लकी ने गाड़ी का ब्लोअर ऑन कर दिया। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि इस बार लकी ने ब्रेक मारी। इस बार रॉकी चिल्लाया, अबे तुझे क्या हुआ? हाँ? लकी ने कहा, यार किसी ने मुझे भी पीछे से कहा जरा ब्लोअर मिडिल में करना। सुनसान सड़क, घनघोर कोहरा और अगल बगल के जंगल से आती आवाजें उनकी इस सिचुएशन को और भी डरावना बना रही थी। दोनों बात कर ही रहे थे कि गाड़ी की छत पे जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। फिर भी हिम्मत करके जब दोनों उतरे तो उनके सर के ठीक ऊपर बहुत करीब से एक उल्लू उड़ता हुआ गया और पास के पेड़ की एक शाख पे जाकर बैठ गया। देख के लग रहा था मानो वो उन्हीं को देखकर आवाज कर रहा है। उल्लू से ध्यान हटा के जब गाड़ी की छत पे देखा तो वहां गिरा हुआ तो कुछ नहीं था, पर गाड़ी की छत पे गाँव में रहता हूँ। ये घटना आपके साथ आई है कि मेरे परिवार के पास ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं थी, इसलिए मैं काम की तलाश में लखनऊ शहर आ गया। लखनऊ में मुझे काम भी मिल गया और मैंने अपने रहने के लिए काफ़ी कम किराए का कमरा भी ढूंढ लिया। पीछे से आई पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उस कमरे का किराया इतना कम क्यों। पर मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं उसी कमरे में रहने लगा। कमरे में आने के एक हफ्ते बाद तक तो सब कुछ ठीक था, पर उसके बाद मेरे साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। जैसे जब मैं सुबह काम पर जाता था तो मेरे कमरे का सामान अपनी जगह पर होता था, पर जब मैं लौट कर आता था तो मेरा सारा सामान फर्श पर गिरता पड़ा रहता था। पर ऐसा अक्सर ही होने लगा। मैंने इस बात पर भी ज़्यादा गौर नहीं किया, सोचा कि चूहे या बिल्ली की वजह से ऐसा होता होगा। सबसे डरावनी बात ये है आसपास कोई नहीं था। मैं जब रात को सोता था तो मेरे कमरे के बाहर से कभी किसी औरत के चलने की
और कभी तभी किसी गाड़ी औरत की के छत पर आकर रोने की आवाज़ आती थी, वो उल्लू बैठ गया। जिसे सुनकर मैं बहुत डर दोनों की जाता समझ में नहीं आ रहा था कि था और आखिरकार सोचता था ये कि सब हो क्या रहा जल्दी है। से जल्दी कहीं और उन्होंने कमरा देखकर इस तुरंत कमरे गाड़ी में को से खाली कर अपने दूंगा। बैग और पानी की बोतल पर निकाली दोस्तों उसके बाद मेरे और साथ अंदर कुछ ऐसा हुआ जंगल में भागे। जिसके बाद मुझे वो कमरा तुरंत छोड़ना पड़ा। करीबन एक 200 रात जब मीटर मैं ही सो गए रहा थे था कि तो न उनकी जाने सांसें किस वजह से फूलने मेरी लगी। नींद खुली। मैं फिर भी वो आधी आगे नींद में हांफते था, हुए आधा जग रहा था, पानी पर पीने मुझे को इतना तो पता था कि ये बोतल सपना उठा नहीं के है। मुंह मैंने ऊपर देखा किया ही कि था एक औरत मेरे कमरे के कि अंदर देखा खड़ी है ऊपर की डाल पे और वो धीरे धीरे वही से चलकर मेरे उल्लू बैठा पैरों के हुआ पास था। आकर बैठ गई। तो मैं सोचने लगा कि ये कौन है, मेरे कमरे में क्या कर रही है। इस बार बिना मैं पानी डरा पिए नहीं, मैं सोच अपनी रहा था घंटी कि को आखिर ये दो कौन है। में छोड़ वो फिर वो दोनों मेरी जंगल की तरफ ओर पलटी, अंदर मैंने भागे। उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा थोड़ी दूरी पर बहुत जला जला सा वही था। बल्ब जलता हुआ उसे दिखाई दिया। देखकर मेरे मन में काफ़ी उस सवाल हैं रोशनी की ओर जब और वो आगे मैं बढ़े कुछ सोच ही तो रहा था देखा कि कि इस तब तक घने वो जंगल उठी में और वहाँ एक दरवाजे के छोटा पास सा जाकर मकान था। गायब हो गई। रॉकी और अंधेरा लकी होने को की वजह ये से मैं चीज उसे अजीब लगनी बाहर चाहिए जाते हुए थी, तो नहीं देख पाया। लेकिन वो फिर मैं इतने भी उठा डरे हुए थे और कि ये रोशनी भी जाके उन्हें दरवाजे के बहुत पास कंफर्टेबल जाके फील मैंने करा रही थी। दरवाज़ा खोला और बाहर देखा, घर के वहाँ कोई सामने नहीं। पहुंचे तो देखा फिर कि मुझे याद आया कि उसके मैं तो मेन गेट दरवाज़ा पर अंदर ताला से लगा बंद है, करके सोया था, लेकिन तो बरामदे ये की लाइट अंदर जल रही कैसे आ थी। गई। इसलिए ये उन्होंने सोचकर सोचा मैं कि बहुत क्यों ज़्यादा न डर रात गया। यही फिर मैंने वो सीढ़ियों रात पर पूरी बिता ली जागते जाए हुए काटी। और सुबह फिर अगले दिन जब मुझे थोड़ी बहुत रोशनी तेज बढ़ेगी बुखार चढ़ गया तब देखा जाएगा। और मैंने जाके डॉक्टर से दवा ली, चारों पर तरफ दवा का घना कोई असर जंगल, नहीं हुआ। जंगल में फिर मैं रात अपने का गांव चला सन्नाटा, गया और मैंने अपने हर मम्मी किसी पापा को ये बात ढूंढ बताई। और कीड़े तो वो मकोड़ों की मुझे बहुत आवाजें और अच्छे पंडित जी के पास खटखट। लेकर गए। उन दोनों पंडित सुना जी लगे ने कि बताया नीम की कि इसके छाल के ऊपर नीचे एक बैठे आत्मा का थे साया है, और बिल्कुल पर डरने की कोई शांत बात थे। नहीं है, मैं इसे ठीक कर कोई दूंगा। कुछ नहीं बोल रहा था। उन्होंने कुछ लौंगे दोनों के मुझे दी दिमाग में सिर्फ एक और ही सवाल था उसे कि ये मैंने अपने सब हाथ पर बांध लिया। हो क्या रहा है उनके उसके बाद साथ। मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। इस दोनों घटना अभी के बाद मैंने उस अलग कमरे को मुठभेड़ तुरंत होंगे खाली कर सोच ही दिया रहे थे और जब मैंने उस कमरे के कि बारे उस में पता दिन की लगाया तो छत मुझे पर से पता चला एक कि उस जोरदार मकान के आवाज आई मकान थी। मालिक की पहली पत्नी उन ने दोनों अपने ने आप एक को दूसरे आग को लगाकर देखा, आत्महत्या कर ली थी और जिस कमरे में तुरंत मैं खड़े रह रहा होकर था थोड़ा आगे उसी गए कमरे में उसने अपने आप को और आग लगाई थी। अगर उन्होंने अपनी छत की तरफ देखा तो उस छत पर बैठा वही दोस्तों, ये उल्लू वीडियो आपको कैसा उन्हें लगा घूर कमेंट रहा करके था ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आवाजें आपको कर रहा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही और भी डरावने वीडियो देखने के लिए मेरा था कि चैनल ज़रूर रॉकी सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। उस पे दो भी मंदिर बन गए कि उल्लू उड़ा और थोड़ी देर में वापस वहीं बैठ गया। दोनों इस उल्लू से इस कदर परेशान थे कि इस बार लकी चिल्लाया, गोली मार दे साले को, निकाल पिस्तौल। रॉकी ने निशाना लगा के गोली मारी। इस बार वो उड़ के अंधे